मीन राशि वालों मित्रों, आज से एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहा है, जिसका फायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि चार ग्रह एक साथ हो रहे हैं आज से। अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। आज आपको बता दें कि आज से ही मानकर चलें कि चार ग्रह जब एक साथ हो जाएंगे तो आज से धमाल मचेगा, क्योंकि ये चंद्र मंगल योग बनाएगा। बुधादित्य योग पहले से बना रहा है और चंद्र मंगल योग भी बनाएगा, तो इसमें आपको बता दें कि बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगा और कुछ ऐसे आपको खुशखबरी मिलेगा जिससे खुशी से झूम जाओगे। ये आपको बता दें कि आपके लिए कई तरह का प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मित्रों ग्रहों का जब साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत ही शानदार हो जाता है। और ग्रहों का विपरीत प्रभाव पड़ता है तो आपको पता नहीं चलता है, वो विपरीत प्रभाव आपके कर्म के कारण पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके कर्म ही सब कुछ है। जो आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, जिस कारण से आपका कुंडली कुछ अलग तैयार हुआ है, आपका जन्म समय कुछ अलग बदला है, आपके ऊपर कुछ अलग व्यवहार आप कार्य करते हैं, क्योंकि कर्म ही बहुत बड़ी चीज़ माने जाते हैं। इसलिए आप शास्त्र के अनुसार कर्म करें, ऐसा कर्म करें जिससे आपके आत्मा, आपका मन, आपका दिल ये कहे कि बहुत सही काम कर रहे हैं। और इसमें बाकी दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि दुनिया तो आप अच्छे करेंगे उसमें भी बुराई लोग ढूंढता है, बुरे करेंगे तब तो आपके ऊपर सारे के सारे लोग प्रहार करते हैं। इसलिए मित्रों हम आपको बता दें कि आप वैसे भी मीन राशि के जो लोग होते हैं, धर्म कर्म के अनुसार चलने वाले, पूजा पाठ करने वाले, बहुत सात्विक रहने वाले, कला प्रेमी, दिल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सभी लोगों को लेकर चलने वाले होते हैं, भला करने वाले होते हैं और बहुत ही अंदर से कह सकते हैं कि मासूम भी होते हैं, जिस कारण से लोगों का दुख दर्द देख नहीं पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, उन्हें मदद करने लगते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो आप समझिए कि आप इसीलिए अब आपके अंदर जो होता है भक्ति भावना भी होता है, और भक्ति भावना सबके अंदर नहीं होता है। भक्ति भावना उनके अंदर होता है जिनसे भगवान खुद चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति करे। जैसे हर किसी के घर में फूल नहीं उगता, वो इंसान खुद लेकर आता है, उस फूल का खुद भाग्य होता है कि उसके घर में आ जाए। उसी तरह से आपके जो अंदर भक्ति है वो भगवान खुद करवाते हैं भक्ति, क्योंकि आपसे चाहते हैं भक्ति। उसी तरह से आप समझ ले कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य करते हैं, इसलिए समझ ले कि आप कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड होते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। अब इसका फ़ायदा उठाकर जितना ज़्यादा हो सके धर्म कर्म भी करें और अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत ही सही तरह के जीवन जिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही धन्य हो। चलिए आपको बताते हैं ये चतुर्ग्रही योग चंद्र मंगल योग क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो मित्रों चंद्र मंगल योग का फ़ायदा आपको बहुत, चतुर्ग्रही योग पहले समझ लीजिए कि चतुर्ग्रही योग है क्या। मित्रों चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में इस समय आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी, द्वितीय नवम भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और चंद्रमा, ये चार ग्रह जैसे बुध, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये चार ग्रह मौजूद हैं, जिससे बुधादित्य योग भी बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले बिजनेस के बारे में बता दें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो समय है इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि आपको आपके कार्यों में शुभ फल मिलेगा, धन वृद्धि होगा, धन में इजाफा होगा, धन को संतुलित कर पाएंगे। और ये कह सकते हैं कि धनदायक ये समय कहा जाता है, क्योंकि चंद्र मंगल योग जब बनता है आपके कुंडली में, वो भी बन रहा है कहाँ, अष्टम भाव में, तो ये आकस्मिक आपको लाभ देगा। अचानक से आपके पास धन प्राप्ति का रास्ता खुल सकता है, सकारात्मक परिणाम आपको धन प्राप्ति में मिलेगा। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की भी संभावना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कब तक हो सकता है, तो चंद्रमा के कारण चंद्र मंगल योग मानकर चले कि आज से 2 दिन और, यानी 22 और 23 तक बनेगा। उसके बाद ये चंद्र मंगल योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन त्रिग्रह योग बचेगा। फिर भी ये 3 दिन ही सही, लेकिन आपको कुछ बड़ा फायदा देकर जाएगा, क्योंकि जब इंसान को तरक्की करना होता है तो 1 मिनट भी काफ़ी है। कुछ ऐसे फल मिल जाते हैं जिससे इंसान माला माल हो जाता है। तो आपको बता दें कि चंद्र मंगल योग का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इससे धन में वृद्धि होगा,
साथ ही साथ कैरियर को लेकर, नौकरी आदि को लेकर बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग इस समय नौकरी के लिए अच्छे रिक्वायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके लिए कह सकते हैं कि आ सकता है। इस समय ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आएगा जिसमें आपको लगेगा कि इसके लिए हम एलिजिबल हैं। अब उसमें आप फॉर्म भरेंगे तो सकारात्मक परिणाम आगे चलकर आपको मिल सकता है, या इस समय यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। और आप यदि जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है आपके जॉब से संबंधित कोई रिजल्ट, तो इसी समय आते हैं, ऐसे समय में आते हैं जिससे आप राहत भी प्राप्त करते हैं और आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देता है। ऐसा समय आपका रहने वाला है। यहाँ शादी विवाह को लेकर बातें बढ़ेगी, बातें चलेगी, शादी विवाह से संबंधित कार्य बनेंगे, कार्य बढ़ेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। हम ये आपको बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन पर शनि का प्रभाव है। अब आप समझिए कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान होता है, लेकिन सप्तम भाव पर पड़ रही है शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि शनि के बारे में हमने कई बार आपको बताए हैं, थोड़े से उपाय करते रहिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि शादीशुदा लाइफ आपका ठीक ठाक रहे, कुछ खास करना नहीं है। हमने कई बार बताए हैं कि आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः शाम सूर्यास्त के बाद ही जप करें। रात के सोने से पहले तक कम से कम 108 बार पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, शुद्ध होकर बैठकर, आसन पर बैठकर और प्रणाम करके थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। अंत में थोड़ा सा एक बूंद जल गिराकर अपने अनामिका उंगली से उस जल को घींचते हुए बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर बिंदी जहाँ लगाती हैं महिलाएं, वहाँ पर आप तिलक की तरह लगा लीजिए। बस ये करके उठिए, प्रतिदिन करके देखिए, शनि आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान नहीं करेंगे। और हाँ, अच्छे कर्म कीजिए। आगे बात करें तो मित्रों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन भी ये शनि चंद्र मंगल योग दिलाता है। इसलिए ये समय आपका ऐसा है कि आपको कुछ बड़ा और बेहतर परिणाम दे सकता है। आप इस समय नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति आपका हो सकता है। ये आपका इतना अच्छा समय बना देता है। और बुधादित्य योग तो बिजनेस में चौतरफा लाभ दिलाता है, जो अभी बना हुआ है वो भी आपके अष्टम भाव में, लेकिन ये भी समाप्त हो जाएगा 24 अक्टूबर को। चलिए आगे बात करें तो आप इस समय अपने समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं, इज्जत प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है। आप लोगों के बीच में अपना एक बेहतर अहमियत दिखाते हैं, आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कह सकते हैं ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब कुछ बातें निगेटिव, जिसमें ये जो प्रभाव है वो आपको निगेटिव प्रभाव क्या देता है, तो आपको बता दें कि चंद्र मंगल योग जो बन रहा है, इसमें आप जैसे कुछ गलत कार्यों से जुड़ जाते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, किसी एक जगह पर स्थिर रहने का मन नहीं करता है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपका मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं, मतलब मानसिक स्थिति आपका जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि चंद्र बहुत ही कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन चंचल बहुत होते हैं। और मंगल जो बहुत ही प्रतापी होते हैं, बहुत ही ऊर्जा में ऊर्जा होता है, तेज होता है, मंगल में बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं मंगल, जिस कारण से किसी तरह का कोई भी जिद आप करते हैं, क्रोध करते हैं। अब ऐसे में दोनों का जो एक साथ रहना है वो आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर देता है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी देता है। जिनके पहले से कोई परेशानी है वो बढ़ जाता है, खास करके ज़्यादातर सर दर्द या फिर ब्लड से संबंधित, जैसे रक्तचाप की समस्या है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है, वो परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि नेत्र से संबंधित भी परेशानी बढ़ जाती है। तो इसका ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि हम आपको दोनों बात बता चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये जो योग है, ये दोनों जब बनते हैं, योग बनते हैं, तो इसका फल जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलता है। लेकिन आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे और हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए, जो लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उन पर कभी भी अकाल परेशानी नहीं आ सकता, ये आप नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।